Hello bachcho, nice to meet you again. I am Alok sir. I am going to deliver today our next chapter which name is a crop production. आज हम बेटा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन में हम जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अ फार्मर प्लगिंग द फील्ड फॉर क्रॉप्स एंड दे अदर साइड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉप्स क्या है अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना एग्रीकल्चर के हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट सबसे प्राइमरी रहेगी, जिससे ऑक्सीजन और फूड दोनों मिलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। हमें ये लाइन तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू नीड food. All living organism to need food for survive. क्यों चाहिए? टू सर्वाइव बोल सकते हो। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, पर डे चाहिए। ठीक है, तो फूड ऑब्टेन कहाँ से होगा? फूड के लिए सोर्सेस कहाँ से हैं, कहाँ से ये फूड्स हमें ऑब्टेन होंगे? ठीक है, तो फूड को मेन सोर्स तो बेटा ग्रीन प्लांट ही है, ग्रीन प्लांट। ठीक है, आफ्टर दैट सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी आता है बेटा एनिमल। अगर हम अपनी बात करें तो हमें फूड कहाँ से मिलते हैं? एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि प्लांट सबसे प्राइमरी हो गया। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट जो ग्रास एनिमल भी वहीं से आएंगे, जो एनिमल्स जैसे कि गोट काऊ, ठीक है, बुफेलो, जो एनिमल से आप दूध लेते हो, ठीक है, हेंस के जो आप खाते हो, तो ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट के फूड को ही कंज्यूम करने वाले एनिमल्स होते हैं। तो एक दिमाग में आता है, हाउ कुड बी डिफाइन व्हाट इज अ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव कहाँ से हुआ है? तो ये समझिए, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका जिसका मतलब होता है, अगर ए जी आर का मतलब अगर हम पता करें, ए जी ई आर, अगर का मतलब एग्रीकल्चर जो है, तो इसमें ए जी ई आर का मतलब होता है फील्ड। इसकी मीनिंग क्या होती है? फील्ड। ओके, अदर हैंड अगर हम बात करें लैंड, या इसको फील्ड के अलावा लैंड भी बोल सकते हैं, एंड कल्चर। ठीक है, CULTURA। तो कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन से। किससे है? कल्टीवेशन, मतलब उसको कल्टीवेट करना। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें तो समझ में आई। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, अगर का मतलब होता है फील्ड या लैंड, कल्चर का मतलब होता है बेटा कल्टीवेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को हम डिफाइन बहुत इजीली कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि द ब्रांच of science, the branch of science that deals with the branch of science that deal with growing plant and rising livestock, ओके, फॉर ह्यूमन यूज। किसके लिए? फॉर ह्यूमन यूज के लिए, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। अगर एग्रीकल्चर को अदर वर्ड में हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वी कैन से दैट एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, उनको यूज करना, उनको स्टोर करना। तो द साइंस ऑफ, अगर अदर वर्ड में हम बताना चाहें तो वी कैन से लाइक दैट। I'm also write now here. If you get easy, then you can write, or the science of farming. क्या बोल सकते हैं? The science of farming, including
कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड rearing of animals is called agriculture. क्या बोलते हैं इसको? is called agriculture, right? तो हमने बताया द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. इसे एग्रीकल्चर बोलेंगे. और द टर्म एग्रीकल्चर हैज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अगर एंड फील्ड. ठीक है, अगर का मीनिंग फील्ड और कल्टीवेशन का मतलब कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन. राइट. सो आता है बेटा कि क्रॉप कल्टीवेटेड प्लांट क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय कल्टीवेटेड प्लांट. कल्टीवेटेड प्लांट किसे कहा जाएगा? I say to you, what is a cultivated plant? ओके. तो कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब होगा प्लांट ग्रो बाय द फार्मर. प्लांट्स ग्रो बाय द फार्मर इन द फील्ड आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट. मैंने क्या बताया? द प्लांट ग्रो बाय द फार्मर. जो प्लांट क्रॉप या जो भी फसल फार्मर के द्वारा तैयार किया जा रहा है फील्ड में, उसे हम कल्टीवेटेड प्लांट बोलेंगे. ठीक है. एज दीज ग्रो इन कल्टीवेटेड फील्ड एंड लुक आफ्टर. देखो ध्यान दिया जाता है किसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है केयरफुली? किसके कहते हैं? ह्यूमन के द्वारा. तो दिस इज अ कंट्रास्ट वाइल्ड प्लांट ग्रो इन द नेचर अल्टीमेट बाय ह्यूमन. ठीक है. एक वर्ड और आता है बेटा प्रोड्यूस का. प्रोड्यूस किससे कहा जाएगा? व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूस? तो द प्रोडक्ट विच ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज प्रोड्यूस. जो प्रोडक्ट क्रॉप के द्वारा मिलता है उसे प्रोड्यूस करते हैं. तो आप राइट कर सकते हो द प्रोडक्ट विच इज obtained obtained from अ क्रॉप. कहां से मिल रहा है बेटा? क्रॉप से. इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसे? प्रोड्यूस. राइट. जैसे प्रोड्यूस में बी फॉर्म इन ग्रेन. जो ग्रीन हो सकते हैं, एग्जाम्पल के अगर तौर पे आप देखना चाहते हो तो ग्रीन हो सकते हैं. वो ग्रीन क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो व्हीट है, फिर दूसरा राइस है, तीसरा मेज है. ठीक है. फाइबर में अगर देखना चाहें, फाइबर भी प्रोड्यूस है. तो इसमें कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा. ठीक है. रूट भी देखा जाए तो इसमें भी कुछ मिल जाते हैं आपको, जैसे कि कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो. एंड स्टेम में बेटा देखें तो आपको स्टेम में मिल जाएगा पोटैटो एंड जिंजर. स्टेम में अगर हम देखें तो पोटैटो एंड जिंजर. ये सारे के सारे अपना बहुत सारे चीजें हैं जो क्या है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं क्रॉप के द्वारा. ठीक है. तो क्रॉप प्लांट को हम इसी के बेस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई द क्रॉप प्लांट इन टू ग्रुप्स. दिस ग्रुप्स नेम इज, इन ग्रुप्स का नाम है रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. बट उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर हम देखना चाहें तो बेटा ये बहुत ही इजी होगा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. प्रोड्यूस के बेस पे हम क्रॉप को देखें तो दो तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, और सीजन के बेस पे.
तो आप बोल सकते हो क्रॉप्स कैन क्लासिफाई ऑन द टू वे। क्रॉप्स को दो वे के टू तरीके से क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आप क्या करोगे, क्रॉप और क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टू वे, दो तरीके से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला बेस है बेटा कि हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बेस पे, और दूसरा है बेटा सीजन के बेस पे। सीजन के बेस पे क्या होंगे और प्रोडक्ट के बेस पे क्या होंगे। तो प्रोडक्ट के बेस पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, हम कंपेयर करके आपको पढ़ा देते हैं। प्रोडक्ट के बेस पे हम देखेंगे तो जैसे सीरियल एंड ग्रेन, अभी जैसे बात किया कि जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, सीरियल और ग्रेन बोल सकते हो, क्रॉप, राइट। तो इसमें जो सीरियल एंड ग्रेन है वो जो आपको ऑप्टेन मिल रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो राइस, वीट, मेज, बेरली, ये याद करना है आपको नाम, ठीक है, बेरली एंड ओट, ये सब ग्रेन होते हैं, सीरियल्स हैं, ठीक है। इसी तरह पल्सेस जो आते हैं जिनको लिग्नियस प्लांट क्रॉप भी बोलते हैं, लेग्नियस, लेग्यूम, लेग्यूम क्रॉप। तो लेग्यूम क्रॉप में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे बेटा, ग्राम हो गया, बी हो गई मटर, पीसीएम से टाइबा नाम होता है साइंटिफिक, बीन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑयल सीड के नाम से भी आपको मिल जाएगा, ऑयल सीड क्रॉप। तो ऑयल सीड क्रॉप में आपको क्या क्या मिलेगा, डू यू नो नेम, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, ओके, एंड सोयाबीन, और क्या मिलेगा, सोयाबीन, एक्सेट्रा। फाइबर प्लांट को अगर देखा जाए तो फाइबर प्लांट में हमें क्या क्या मिलने वाला है, फाइबर प्लांट में कॉटन एंड जूट होंगे, कॉटन एंड जूट, ओके। सिमिलरली इसी तरह हमें रूट क्रॉप और ट्यूबर क्रॉप को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट क्रॉप को अगर हम देखते हैं बेटा, तो रूट क्रॉप कौन कौन से हैं, रूट क्रॉप्स क्या क्या मिलेंगे, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट, ठीक है। आफ्टर दैट ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप्स क्या क्या हमें मिलेंगे, पोटैटो एंड टैपिको। पोटैटो क्या है, ट्यूबर, इसको ट्यूबर, जो फ्लैसी आलू आप देखते हो जो पार्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं उसी को ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। एंड टैपो क्यों बोलते हैं, टैपिको, ओके। तो ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट के बेस पे हो गए। सीजन के बेस पे अगर देखा जाए तो देयर आर दो मेन सीजनल क्रॉप्स हैं, पहला है रबी क्रॉप एंड सेकेंड है बेटा खरीफ क्रॉप, दूसरा क्या है, खरीफ। So on the basis of season, there are two type of crops, Rabi crops and Kharif crops. Okay, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्या हमें समझना चाहिए, लेट्स डू स्टार्ट। इससे हम डायग्रामेटिक शो कर दे रहे हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो रबी क्रॉप्स में देखो बेटा, देयर आर टू टाइप क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। पहला खरीफ लिखा है, दूसरा रबी क्रॉप्स लिखा है। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंशिएट होगा, दीज ग्रो इन विंटर सीजन। कौन विंटर सीजन में ग्रो करेगा, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब ग्रो करता है, विंटर सीजन, ठीक है। और जनरली इन अक्टूबर में इसकी बुआई होती है या नवंबर में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन हार्वेस्टेड बाय, हार्वेस्टेड बाय, कब हार्वेस्ट करेंगे बेटा, तो इसको मार्च या अप्रैल में से हार्वेस्ट करते हैं, मार्च
और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट। देयर आर, इसको विंटर सीजनल क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ विंटर सीजन क्रॉप। क्या बोला जाएगा? विंटर सीजन क्रॉप, इसे बोलते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स। ओके, तो एग्जाम्पल आपको बीट, बैरली, पी, ग्राम, पोटैटो, ठीक है, मस्टर्ड एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स का, तो आप क्या बताओगे? खरीफ क्रॉप्स को अगर इसे विंटर बोला गया है तो डेफिनेटली हम इसे क्या कहेंगे? समर सीजन क्रॉप्स। व्हाट बी से? दीज आर ग्रो इन बिगिन रेनी सीजन। ये कब ग्रो करता है? रेनी सीजन में। ठीक है, तो जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो धान की बुआई, पैडी की बुआई शुरू हो जाएगी। तो क्या बोलोगे? दीज आर ग्रो इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। ओके, ये रेनी सीजन में स्टार्ट होते हैं और कौन से मंथ में बेटा? तो जून एंड जुलाई। हार्वेस्टेड कब किए जाते हैं? कब इसको हार्वेस्ट करते हैं? कब इसकी कटाई होती है? हार्वेस्टेड बाई सितंबर। सितंबर कब करते हैं? सितंबर में या अक्टूबर में। ठीक है, एंड देयरफॉर बाय द आल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। इसका निकनेम, जैसे इसे विंटर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, उसी तरह इसको नाम दिया जाता है समर सीजन क्रॉप। दीज आर नोन एज समर सीजन क्रॉप। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला पैडी, मेज, बाजरा, ज्वार, ग्राउंड नट, और भी लिखना है तो लिख सकते हो ग्राउंड नट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ग्राउंड नट, यहाँ लिख दे रहा हूं, ग्राउंड नट। ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, ज्वार, पल्सेस, जितने भी दाल होते हैं, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे प्लांट जो हो गए रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स के। तो इस पे बेस आई होप समझ में आ गया होगा। सीजनल क्रॉप्स के बेस पे रबी एंड खरीफ। रबी क्या हो गया? विंटर सीजन क्रॉप्स। खरीफ क्या हो गया? समर सीजन क्रॉप्स। कब बुआई होती है रबी की? बिगनिंग ऑफ रबी की बुआई बिगनिंग ऑफ विंटर होगा, और खरीफ की बुआई कब होगी? बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन में होगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि डिफाइन द एग्रीकल्चर, क्रॉप, प्रोड्यूस, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो आप एग्रीकल्चर को डिफाइन कर सकते हो। क्या बोलोगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह क्रॉप को डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? व्हेन प्लांट of the same kind of grow in a field in large scale, they are known as crop या क्रॉप फील्ड। ठीक है, इसको क्रॉप बोला जाता है। तो इसी तरह आप खरीफ क्रॉप्स को, रबी क्रॉप्स को, प्रोड्यूस को, ठीक है, प्रोड्यूस को मैंने लिखा था द प्रोड्यूस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस में क्या क्या होते हैं? तो ग्रेन, फाइबर, रूट, स्टेम, क्रॉप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम क्रॉप्स को डिफाइन करें तो दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेस पे और सीजन के बेस पे। सीजन के बेस पे बेटा रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स होते हैं। प्रोडक्ट के बेस पे बहुत सारे हो गए, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, सीड ऑयल क्रॉप, फीड ऑयल क्रॉप, ठीक है, फाइबर क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स एक्सेट्रा। बहुत सारे क्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक प्रैक्टिस क्या है ऑफ द प्रोडक्ट, क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता क्या है इससे समझना है। ठीक है, पहले हमें सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, सोइंग ऑफ सीड के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में, इरिगेशन, ब्रीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और हम इसे डिबेट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी अगर इस वीडियो लेक्चर्स में आपको डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, उसे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आप सेवरल बेसिक चीज़ें हमें पढ़ेंगे प्रैक्टिस के बारे में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट
होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग कब करते हैं, स्नोइंग कब करेंगे, बीडिंग कब करेंगे, फर्टिलाइजर्स मैन्योर कब यूज़ करना है। ठीक है, हार्वेस्टेड उसके बाद अगर हम हार्वेस्टेड कर लिए हैं तो फिर उसे स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस टॉपिक को हमें कवर करना है। आई थैंक यू फॉर व्यूइंग।